गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसे और अधिक देखने के लिए, समझने के लिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो उतना शेयर करें, जिससे हम आगे भी आपको ये सुविधा दे सकें। आज का हमारा दूसरा अध्याय है वृद्धि। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था विकास, अब हम इसमें पढ़ेंगे वृद्धि। तो मानव के विकास की जो अवस्था है, वृद्धि की जो अवस्था है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मानव के विकास की जो अवस्था है वो कौन कौन सी हैं। तो मानव विकास की जो हमारी पहली अवस्था है वो है शैशव काल। शैशव काल यानी कि बचपन की अवस्था। और शैशव काल की जो अवस्था है वो हमारी कब से शुरू होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। शैशव काल हमारा होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का शैशव काल होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी बाल्यकाल। अब बाल्यकाल हमारा 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, यानी कि बाल्यावस्था को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा जो है, पहली हमारी जो बाल्यकाल है वो है पूर्व बाल्यकाल, और दूसरा हमारा क्या है? उत्तर बाल्यकाल। तो बाल्यकाल को 2 भागों में हमने बांटा है, पहला पूर्व बाल्यकाल और दूसरा है उत्तर बाल्यकाल। अब आ जाता है हमारा पूर्व बाल्यकाल। जो इसकी जो अवस्था है यह 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का होता है। याद रखिएगा, पूर्व बाल्यकाल से संबंधित या उत्तर बाल्यकाल से संबंधित आपके प्रश्न आ जाते हैं। तो पूर्व बाल्यकाल जो है हमारा वो 2 से 6 वर्ष का होता है। उसके बाद होता है हमारा उत्तर बाल्यकाल, जो हमारा 6 से लेकर 12 वर्ष तक का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व बाल्यकाल हमारा कितने से कितने वर्ष का है, तो हम बता सकते हैं 2 से लेकर 6 वर्ष तक का है। और उत्तर बाल्यकाल हमारा 6 से 12 वर्ष का है। यदि आपसे पूछा जाए कि बाल्यकाल की कितनी अवस्था होती है, तो बाल्यकाल की अवस्था हमारी 2 से लेकर 12 वर्ष तक की गिनी जाएगी। अगर वो पूछते हैं कि पूर्व बाल्यकाल की अवस्था कितनी है, तो 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यकाल की अवस्था पूछी जाए तो 6 से 12 वर्ष। परंतु यहीं पर अगर आपसे वो पूछते हैं कि बाल्यकाल की अवस्था कितनी है, तो आप उसको बताएंगे 6 से 12 वर्ष। टोटल अवस्था को हम बताएंगे कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था हमारी बाल्यकाल की अवस्था कहलाती है। उसके बाद हमारा तीसरा वाला जो अवस्था है वो है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से लेकर हमारी 18 वर्ष तक की होती है। फिर है हमारे 3 भागों में, हमने प्रौढ़ावस्था को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली हमारी प्रौढ़ावस्था है युवा प्रौढ़ावस्था, और दूसरी हमारी प्रौढ़ावस्था है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, और तीसरी है हमारी वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो जो हमारी किशोरावस्था के बाद की अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया है, युवा, परिपक्व और वृद्ध। अब जो हमारी युवा प्रौढ़ावस्था है वो हमारी 18 से लेकर 40 वर्ष तक की होती है, और परिपक्व प्रौढ़ावस्था हमारी होती है 40 से 65 वर्ष तक की होती है। वृद्ध प्रौढ़ावस्था हमारी होती है 65 से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, मानव जीवित रहता है, तब तक वो वृद्ध प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आता है। ये तीनों अवस्थाएं हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? ये तीनों हमारी अवस्थाएं प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती हैं। अतः अब आप समझ गए होंगे कि प्रौढ़ावस्था हमारी कितने से कितने वर्ष तक आंकी जाएगी। तो प्रौढ़ावस्था हमारी 18 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आंकी जाती है या मानी जाती है। क्योंकि प्रौढ़ावस्था में हमारी 3 अवस्थाएं हैं, पहला युवा, परिपक्व, वृद्ध, इसलिए हमारी किशोरावस्था 12 से 18 है। और फिर हमारी प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था के बाद हमारी जो चौथी अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था शुरू होती है। तो वो शुरू हमारी कब से होगी? 18 से लेकर
40 वर्ष तक युवावस्था, फिर आ जाती है परिपक्व 40 से 65 और वृद्ध आ जाती है हमारी 65 से मृत्यु पर्यंत। पर ये तीनों हमारी किसके अंतर्गत हैं? प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था अगर पूछा जाएगा तो हम बताएंगे वहाँ पर 18 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारी प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा।